दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिन्हें हर वर्ष एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। इसके 2 पार्ट हमने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमारे इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे। ए, केवल तर्क पर, बी, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, सी, गणना एवं तर्क पर, डी, मापन पर। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, गणना एवं तर्क पर। इसके बाद अगला, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। इसका ए ऑप्शन है डाटा का संग्रह, बी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी, गणना कार्य करना, डी ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका जो बी ऑप्शन है TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, क्रे क्या है। ए ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, बी, माइक्रो कंप्यूटर, सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी, सुपर कंप्यूटर। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद अगला पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन न्यूयॉर्क, बी, लंदन, सी, सिएटल, डी, पेरिस। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, LCD का पूरा नाम क्या है। LCD का पूरा नाम है लिक्विड सेटल डिस्प्ले। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। इसका ए ऑप्शन है रैम, बी, रोम, सी, हार्ड डिस्क, डी, फ्लॉपी डिस्क। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, रैम पर। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है रैम, बी, रोम, सी, CPU, डी, CD रोम। इसका जो बी ऑप्शन है रोम बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर वायरस है। इसका ए ऑप्शन है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की
प्रतिलिपियां बना सकें। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। इसका जो सी ऑप्शन है मेगाबाइट्स के, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद अगला पूछा गया पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इसका ए ऑप्शन है कोबोल, बी बेसिक, सी फोरट्रॉन, डी पास्कल। इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। इसका ए ऑप्शन है फास्फर प्रबट्ट, बी छाया आच्छंद, सी इलेक्ट्रॉन गन, डी गैस प्लाज्मा। इसका जो डी ऑप्शन है गैस प्लाज्मा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। इसका जो सी ऑप्शन है अर्धचालक लेजर, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी समाकलित परिपथ चिप, सी नैनो पदार्थ, डी अति संचालक। इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा, समाकलित परिपथ चिप। इसके बाद अगला कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है चिप, बी बाइट, सी बग, डी बिट। इसका जो सी ऑप्शन है बग, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया एनीक था। ए ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, बी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सी एक स्मृति युक्ति, डी एक इंजन। इसका जो बी ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्राचलन तंत्र।
इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला एक पेन ड्राइव है। इसका जो सी ऑप्शन है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। इसका जो सी ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सुदूर संचार नेटवर्क, बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, डी मूल योजक नेटवर्क। इसका जो बी ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया IC चिपों का निर्माण किया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है सेमीकंडक्टर से IC चिप का निर्माण किया जाता है और IC चिप बनाई जाती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद अगला पूछा गया आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। इसका जो सी ऑप्शन है माउस, क्योंकि माउस का प्रयोग आजकल सबसे अधिक हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है वैयक्तिक नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया पद MB प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन मैग्नेटिक बिट्स के लिए, बी मेगा बाइट्स के लिए, सी मेगा बिट्स के लिए, डी ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है मेगा बाइट्स के लिए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। इसका जो बी ऑप्शन है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया कंप्यूटरों का जल कृमित करना। इसका जो ए ऑप्शन है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है। बिल्कुल सही है। बी कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है। सी सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है मार्कोनी ने, बी एलन एम ट्यूरिंग ने, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए डी सही है। इसके बाद अगला पूछा गया
कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका जो डी ऑप्शन है 10,48,576 होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस होता है। इसका जो सी ऑप्शन है 64 बिट तक, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, परम एक उदाहरण है। परम एक सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी दिल्ली में, डी पुणे में। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं, बिल्कुल सही होगा सी। इसके बाद अगला, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। इसका ए ऑप्शन है स्कैनर, बी मॉडेम, सी सीडी रोम, डी प्रिंटर। इसका जो बी ऑप्शन है मॉडेम, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है हार्डवेयर, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हार्डवेयर को ही भौतिक रूप से स्पर्श यानी कि छुआ जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? यह एक प्रिंटर का प्रकार है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, सीडी रोम है एक मैग्नेटिक मेमोरी। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डॉट डॉट कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सी बेसिक, कोबाल और जावा हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। इसका जो डी ऑप्शन है हाई लेवल, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है गीगाबाइट। इसके बाद अगला पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला,
IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, गूगल क्या है? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सर्च इंजन, सी वायरस, डी ब्राउज़र। जो इसका बी ऑप्शन है, गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। इसका जो डी ऑप्शन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। इसका जो डी ऑप्शन है, प्रिंटर के, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब का, बी मैग्नेटिक कोर, सी सिलिकॉन चिप, डी ट्रांजिस्टर। इसका जो ए ऑप्शन है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। इसके बाद अगला, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? इसका जो सी ऑप्शन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, टेक रस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कसर कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा, कसर। इसके बाद अगला, CDS का आकार कैसा होता है? इसका जो सी ऑप्शन है, गोल, क्योंकि CDS का आकार गोल होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, CPU। इसके बाद अगला, वेबसाइट के मेन पेज को डॉट डॉट कहते हैं, होम पेज। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, होम पेज कहते हैं। इसके बाद अगला, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। इसका जो सी ऑप्शन है, प्रोग्राम, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डॉट डॉट कहते हैं। ए ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, बी मदरबोर्ड, सी प्रोसेसर, डी माइक्रोचिप, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है, मदरबोर्ड, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसका जो बी ऑप्शन है, रोम कहते हैं।
इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को डॉट डॉट कहते हैं। इसका जो डी ऑप्शन है वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो थे मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।